हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हो, अच्छी हेल्थ में हो और एकदम एनर्जी में हो। दिस नसरीन खान और आज हम आपको इंसोम्निया या स्लीप डिप्राइव के बारे में कुछ टिप्स देंगे जो आपको बहुत यूज़फुल होगा आपको रात को अच्छी से नींद आने के लिए। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो में अपने आपको 3 टिप्स दे चुकी हूँ। सबसे पहला है हल्दी वाला दूध, दूसरा है कि आपकी जो फ़ोन है वो साइड पे आपको रख देने का है, तीसरा है कि रात को थोड़ा कम खाइएगा। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में हम आपको और भी थोड़ा सा कुछ टिप्स देंगे। ठीक है, तो चले चालू करें। ठीक है, तो पहला नंबर टिप है आपका कि आपका जो बेड टाइम है, ठीक है, आप एक फ़िक्स रखिए कि मेरे को 11 बजे मतलब 11 बजे का ही सोने जाना है। और आपका जो वेकअप टाइम है, आप जब सुबह में उठते हो, वो भी एक फ़िक्स रख दीजिए। अभी जैसे 11 बजे मेरे को सोना है और सुबह के 7 या 8 बजे मेरे को उठना ही उठना है। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अलार्म फ़िक्स कीजिए या अलार्म सेट कीजिए। अभी पहले एक 10:30 बजे का रख दीजिए रात के कि आधे घंटे अभी आपको सोने के लिए है। ठीक है, फिर 11 बजे एक और अलार्म सेट कीजिए रात के कि अब बस बहुत कुछ हो गया, अब मेरे को सोना ही मतलब सोना है। ठीक है, और आँख बंद करके एकदम रिलैक्स फील कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। अभी इस उठने का, अभी आप जब भी चाहे उठ नहीं सकते, करेक्ट। तो आप क्या कीजिए, रात को सोने से पहले जैसे आप रात के लिए सोने के लिए आप अलार्म सेट करते हैं, वैसे उठने के लिए भी आपको एक अलार्म सेट करना है। तो अगर आपको 7 बजे का 11 to 7 या 11 to 8, 8 to 9 आवर्स इट्स गुड इनफ। तो आप एक अलार्म सेट कीजिए कि बस जैसी अलार्म बजा आपको स्नूज़ नहीं करना है, आप स्नूज़ नहीं कीजिए। आप एक बार अलार्म बजा आप उठ जाइए। थोड़ा आपको ऐसा आलसपन होगा, मैं 5 मिनट सो जाऊँगी, तो अपने आप को दिमाग को ऐसा ट्यून इन कीजिए, नहीं 8 बजे मतलब 7 बजे 8 बजे उठना ही उठना है मेरे को किसी भी हालत में। आप उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, ये आपका टिप नंबर 2 है। अच्छा से एक्सरसाइज कीजिए और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ठीक है, इसे लाइट एक्सरसाइज कीजिए, फिर अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट खा के फिर आपका रूटीन चालू कर सकते हैं। टिप नंबर 3, ज़्यादा एक्टिव रहिए। अभी जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज करने का, तो उसी तरीके से आप एक्टिव रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपका पूरा दिन का काम करने के लिए। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करोगे काम करने के लिए, आपको उतना ही अच्छा है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आपकी जो फिज़िकल एनर्जी रहती है वो डाउन होने लग जाएगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे मतलब मैं रात की बात करूँ, आप इतना थक जाओगे तो आपको ग्रेजुअली आपको अच्छी से नींद मिल जाएगी। ठीक है, फिर है पॉइंट नंबर 4 या टिप नंबर 4 है अवॉइड और लिमिट योर नैपिंग। नैपिंग का मतलब है जो आप दोपहर की नींद बोलते हैं, या मैं एक बोलते ना, मैं छोटी सी एक झपकी ले लेती हूँ, या मैं आई जस्ट टेक अ पावर नैप, वो आप लिमिट कीजिए जितना हो सके, या तो फिर आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते अरे मैं दोपहर में ना थोड़ा सो जाऊँगा, तो वो सो जाऊँगा इतना ज़्यादा आप सो जाते हो 3 या 4 घंटा कि आप रात को नींद ही नहीं मिलती है। आप फिर रात के 2-3 बजे तक आप जागे रहते हो, फिर बोलते अरे मेरे को नींद नहीं मिल रही, मेरे को नींद नहीं मिल रही, और फिर आप रात को 3 या 4 बजे सो जाते हो, जो फिर आप दोपहर में डायरेक्टली 1 या 2 बजे उठते हो, फिर भी आप बोलते हो कि अब मैं रातों में कैसा सो पाऊँगा। तो आप अपना एक रूटीन फ़िक्स कीजिए, जितना आपका रूटीन फ़िक्स करोगे, जितना आप अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करोगे फिज़िकल वर्क करने के लिए, आपको उतना ही अच्छा है। ठीक है, और पावर नैप्स जो है आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके। पॉइंट नंबर 5, कैफ़ीन और अल्कोहल अवॉइड कीजिए, जितना हो सके रात में आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले के वीडियो में आपसे कहा कि कैफ़ीन आपको कैसा आपकी नींद भगा देता है, ये क्योंकि ये एविएशन में भी हम लोग ट्राइड एंड टेस्टेड कर चुके। जब हम लोग को रात को 4 बजे की फ़्लाइट रहती थी या 3 बजे की फ़्लाइट रहती थी रात को, तो हम रात को जल्दी उठते थे और कॉफ़ी पी लेते थे।
ठीक है। कॉफ़ी पीने से या एनर्जी ड्रिंक पीने से हमारी जो नींद रहती है वो उड़ जाती है, और हम बाकी का जो फ़्लाइट का जो काम रहता है वो हम ईज़िली कर पाते हैं, क्योंकि हमको फ़्लाइट में फिर नींद नहीं आती है अगर हम कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। ठीक है, तो आप हो सके तो आप कॉफ़ी, अल्कोहल वो सब अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 5, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5 या 6, आपका जो बेडरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल कीजिए। अभी आप बोलेंगे कैसा? अगर आपको रात में अंधेरे में सोने की आदत है, आपको पूरा डार्क रूम पसंद है, तो वेल एंड गुड, आप पूरा डार्क कीजिए। अगर आपको ऐसा लाइट चाहिए तो आप एक लाइट रख सकते जो एकदम डिम हो, ज़्यादा ब्राइट नहीं, एकदम डिम, जो बोलते हैं ना एकदम कंफर्टेबल आपकी आँखों को होना चाहिए, या आपको नींद अच्छे से आनी चाहिए, एकदम डिम। ठीक है। फिर आता है आपका टेम्परेचर। अगर आप एसी में सो रहे हैं तो एसी ज़्यादा फास्ट, मतलब ज़्यादा कोल्ड या ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, और एकदम कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से रात को सो सकें। ठीक है। और फिर आता है बेड। बेड इज़ समथिंग, आपका बेड एकदम नीट होना चाहिए, क्योंकि जितना शैबी या जितना अनकंफर्टेबल आपका बेड होगा, आपको उतनी अच्छी नींद नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो जैसे ही आप सुबह में उठ जाते हो तब आपका बेड सेट कीजिए। अभी आप पूछेंगे बेड सेट क्या होता है, तो आपका जो क्विल्ट है वो आप उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दीजिए। आपका जो बेडशीट है आप उसको अच्छे से सेट कीजिए ताकि वो क्रीज़ ना हो। आपकी जो पिलो है वो आप अच्छे से सेट कीजिए, तो वो क्या आपके बेड जो एकदम कंफर्टेबल आपको लगेगा। अगर आपको जब भी आप स्लाइड इन कर दोगे रात को सोने के लिए, आप उस पर जब लेट हो गए तो आपको अच्छा लगेगा उस पर सोने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा इतना शाबी है, मुझको नींद नहीं आ रही है, वैसा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये एक आपका हुआ मेक अ रूम कंफर्टेबल। फिर आता है, अगर आपके पास ये एक और टिप है। ठीक है। अगर आपके पास सेंटेड लाइट्स है, जैसे कि हम बोलते हैं कैंडल्स, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। ठीक है। अभी जैसे मुझे लैवेंडर का पसंद है, मेरे पास लैवेंडर का कैंडल है, तो वो मैं रात को सोने के टाइम पे तो कुछ आधे घंटे पहले वो मैं लगा के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि उससे क्या है मेरे को अच्छे से और नींद आती है। ठीक है। ये मैं हमेशा से करते आई हूँ जब से मैं एविएशन में हूँ, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल जो रहता था फ़्लाइट्स का बहुत अलग अलग रहता था, तो नींद नहीं मिलती थी। तो मैं क्या करती थी, अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो मैं रात को 8 बजे खाना पीना अच्छे से खा के 6 बजे तक शाम के मैं सो जाती थी, और लैवेंडर का कैंडल जला के सो जाती थी। बहुत अच्छे से कंफर्टेबल नींद आती है। अगर आप पूछोगे अब ये लैवेंडर कैंडल कहाँ से मिलेगा या क्या है, तो आप ये DIY कर सकते हैं, आप ये घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास यूज़ कैंडल है, ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स जो बाकी है, तो आप उससे बना सकते हो। आपको सिर्फ लैवेंडर ऑयल जो हम बोलते हैं, आपको बस वही लगेगा। ठीक है। तो लैवेंडर ऑयल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जैसे ही आप लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आप जाके लेके आ सकते हैं। ठीक है। फिर एक और टिप है कि सोने से पहले एक सूदिंग म्यूज़िक जो रहता है, एक जो रिलैक्सेशन म्यूज़िक होता है, आप वो सुन सकते हैं। अभी या अगर आपके जो हम बोलते हैं जो प्रेयर्स होते हैं, अगर आप वो रिकॉर्डेड है तो वो भी आप सुन सकते हैं, या अगर आपको बाय हार्ट आता है, आपके जो हम बोलते हैं मुँह ज़बानी है, तब वो भी एकदम स्लोली बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, तो आपको ग्रेजुअली एक नींद अच्छे से आ जाती है। फिर आता है एक और ये टिप है कि अगर आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स आते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स आते हैं या रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम बोलते हैं, अगर आप वो करोगे उससे भी आपको अच्छे से नींद आती है। ठीक है। तो आई होप आपको मैंने जितने भी अभी जो टिप्स दिए हैं वो आपको यूज़फुल रहे, और जो मैंने जो 3 टिप्स जो अपने पिछले वीडियो में दिए थे वो भी आपको अच्छे से लगा हो। ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है या कुछ भी है, या अगर आप कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो आप बेशक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है chitatmade@gmail.com, CHITATMADEH chitatmade@gmail.com। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, जो कि है चितात्मदे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है या कुछ भी परेशानी है, जो भी कुछ है, तो आप बेशक आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं या जो जिसको नींद नहीं मिल रही है, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको भी ऐसे कुछ टिप्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे आपको टिप्स और नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके बाकी के फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।